नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में बताने जा रहा हूं क्योंकि घन्नू के कुछ क्वेश्चंस हैं न्यूरोजेनिक शॉक के ऊपर। तो पूछिए, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो पहले। My name is Gadnu Sharma. I did in class fifth. So, what is neurogenic shock? हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यूरोजेनिक शॉक क्या है? जैसे हम समझना चाह रहे हैं न्यूरोजेनिक शॉक, तो इसमें सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, इलाज भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो न्यूरोजेनिक शॉक होता है मेनली वेसोमोटर जो टोन होती है उसका लॉस हो जाना। ठीक है। दूसरा, सिंपैथेटिक इनर्वेशन में इंटरप्शन होना, इंजरी होना, ये सारी चीजें रहेगी। हमारी बॉडी में ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक होता है। तो न्यूरोजेनिक शॉक जो मेनली जनरेट होता है उसका कारण होता है T6 वर्टिब्रा के ऊपर जो भी स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट है उनमें अगर कोई इंजरी है तो न्यूरोजेनिक शॉक होगा। तो इसमें क्या होता है, डिसेंडिंग सिंपैथेटिक पाथवे में भी इंपेयरमेंट आ जाता है। तो इसको हम वन वर्ड में अगर समझे व्हाट इज न्यूरोजेनिक शॉक, तो देयर इज इंटरप्शन और इंजरी टू वेसोमोटर टोन एंड सिंपैथेटिक पाथवे में जो हर्ट को सिंपैथेटिक सप्लाई होता है उसमें खराबी आ जाना। इसको हिंदी में हम ऐसे समझेंगे ताकि हर्ट स्लो हो जाता है। और कुछ पूछेंगे? इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स देखो, न्यूरोजेनिक शॉक के सिम्टम ये होते हैं कि जैसे न्यूरोजेनिक शॉक हुआ, ठीक है, शॉक क्या है? हाइपोटेंशन, बीपी का फॉल हो जाना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 90 से नीचे चला जाए। उसके अलावा जनरली हमें रूल आउट करना होता है ट्रॉमा पेशेंट्स में जिनको कोई इंजरी हुई है, या नॉर्मल पेशेंट को भी हो सकता है। पेशेंट कहीं हाइपोवॉलेमिक तो नहीं है, पानी की कमी से मोस्ट कॉमन शॉक जो होता है हाइपोवॉलेमिक होता है। हाइपोवॉलेमिक तो नहीं है, पर हाइपोवॉलेमिक शॉक में क्या होता है, पल्स बढ़ जाता है, टैकीकार्डिया होता है। न्यूरोजेनिक शॉक में ब्रेडिकार्डिया होता है क्योंकि जो सिंपैथेटिक इनर्वेशन है वो खराब हो जाता है, यहाँ पे है ना, वो वर्क प्रॉपर नहीं करता है, तो इसलिए ब्रेडिकार्डिया होता है। तो हाइपोवॉलेमिक शॉक रूल आउट हो गया क्योंकि बीपी नीचे जाएगा तो टैकीकार्डिया होगा। यहाँ टैकीकार्डिया नहीं हो रहा क्योंकि सिंपैथेटिक दिक्कत है इनर्वेशन में। उसके बाद हम सोचते हैं हेमरेजिक शॉक तो नहीं है, कहीं ब्लड वाला शॉक तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, उसमें भी टैकीकार्डिया होता है, पर न्यूरोजेनिक में नहीं होता है टैकीकार्डिया। तो हम क्या करेंगे, न्यूरोजेनिक शॉक को ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, बीपी भी फॉल हो गया, ब्रेडिकार्डिया भी है पेशेंट को। ठीक है, तो ये है न्यूरोजेनिक शॉक जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण होता है, स्पाइन कोई इंजरी हुई हो उसके कारण। और कुछ इसके कॉजेज क्या हैं? कॉजेस देखो, इस न्यूरोजेनिक शॉक के एक तो जैसे मैंने बताया ट्रॉमा, मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई छत से गिर गया या किसी ने उसकी पिटाई कर दी, अच्छे खासा मारा उसको, है ना, असॉल्ट, या किसी जानवर ने मारा, इंसान ने मारा, कोई भी मारा T6 वर्टिब्रा के ऊपर, ये हो गया कॉज। अब और कॉज होते हैं जैसे गियन बारे सिंड्रोम होता है, उसमें भी न्यूरोजेनिक शॉक में चला जाता है पेशेंट, या फिर कोई ऐसा न्यूरोटॉक्सिन्स, कोई ऐसी दवाई ली हो उसने जिसके कारण उसको न्यूरोजेनिक शॉक में पेशेंट चला गया। या फिर हम बोल सकते हैं पेशेंट को टॉक्सिन्स हो गया, गियन बारे हो गया, ट्रॉमा हो गया, एक ट्रांसवर्स माइलाइटिस नाम की डिजीज होती है, उसमें भी न्यूरोजेनिक शॉक में पेशेंट जा सकता है, दवाइयों से जा सकता है जो हमने बात की। तो ये सारे कारण हैं न्यूरोजेनिक शॉक के। इंजरी में तो सब आ गया, फॉल फ्रॉम हाइट, ये सब, और भी मल्टीपल कॉजेज हैं, पर मेनली जो जनरली सोसाइटी में पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, वो यही कारण है। और कुछ क्वेश्चन? इसको डायग्नोस कैसे करें? डायग्नोस कैसे करें? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, क्योंकि शॉक है तो शॉक में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपको रूल आउट करना है, हाइपोवॉलेमिक तो नहीं है, हेमरेजिक तो नहीं है, कार्डियोजेनिक तो नहीं है, सेप्टिक शॉक तो नहीं है। ठीक है, न्यूरोजेनिक शॉक है। न्यूरोजेनिक शॉक में बीपी फॉल हो गया, पल्स फॉल हो गया, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, दोनों मैंने बताया। बीपी क्यों फॉल हुआ? क्योंकि यहाँ पे वेसोमोटर टोन का लॉस हुआ। तो वेसोमोटर टोन क्या करती है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी तो ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, पर वेसो डायलेशन हो जाता है। जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पा रही तो ब्लड की भी कमी हो गई और वो वेसल से आगे पुश नहीं हो पा रहा है, तो हर्ट तक कार्डियक आउटपुट पूरा नहीं जा रहा, तो हर्ट को तेज तेज पंप करना होता है टैकीकार्डिया में, पर यहाँ पे सिंपैथेटिक इनर्वेशन भी लॉस है तो वो हर्ट पंप भी नहीं कर पा रहा है, तो ब्रेडिकार्डिया और बीपी फॉल हो रहा है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? इसको ट्रीट कैसे करें? ट्रीट कैसे करें? देखो, पहली चीज तो इंपॉर्टेंट है, न्यूरोजेनिक शॉक को ट्रीट करना बहुत जरूरी है। अगर इसका इलाज नहीं करते हैं तो पेशेंट की जान जा सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पेशेंट की जान बचेगी नहीं अगर इसका इलाज नहीं करते, पर इलाज करते हैं तो जान बच जाती है, जान, जिंदगी सेव हो जाती है। अब बात होती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में शॉक है तो पहले फ्लूइड देते हैं हम पेशेंट को। अब इसमें क्या है, फ्लूइड दे दिया हमने तो भी बीपी नहीं आ रहा, पल्स नहीं आ रहा, तो फ्लूइड ओवरलोड नहीं करना, ज्यादा फ्लूइड नहीं देना, ज्यादा फ्लूइड देंगे तो वॉल्यूम ओवरलोड होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा और उससे भी पेशेंट की जान जा सकती है फ्लूइड ओवरलोड की वजह से।
तो मॉडरेट हाइड्रेट करेंगे पेशेंट को, मॉडरेट हाइड्रेशन, मॉडरेट फ्लूइड इन्फ्यूजन देंगे। उसके बाद इसमें वैसोप्रेसर सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। वैसोप्रेसर्स नाम की दवाइयां हैं, जैसे नॉरएड्रेनालिन देंगे, नॉरएड्रेनालिन से आराम नहीं आ रहा, पल्स फिर भी कम हो रहा है तो हम एट्रोपिन देंगे। ऐसे पेशेंट्स मैंने बहुत देखे हैं, ट्रॉमा में बहुत पेशेंट देखे न्यूरोजेनिक शॉक के, काफी पेशेंट्स होते हैं जिनको न्यूरोजेनिक शॉक होता है, उसको आइडेंटिफाई करना है टाइम पे, फिर एट्रोपिन दे सकते हैं। उसके अलावा एपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन दे सकते हैं, डोपामीन, डोबूटामीन, ये सब हम दे सकते हैं पेशेंट को इन्फ्यूजन फॉर्म में। इनसे भी आराम नहीं आ रहा तो एड्रेनालिन या वैसोप्रेसिन की नाम की दवाइयां, उसका इन्फ्यूजन पेशेंट को साथ में चला सकते हैं। ठीक है, ये सब रहेगा। उसके अलावा कुछ बुक्स कहती है कि स्टीरॉइड्स भी यूज करो बहुत सारे, पर कुछ चीजें स्टीरॉइड के फेवर में नहीं है, क्योंकि स्टीरॉइड देने से क्या होता है, इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है पेशेंट का, तो वो सेप्टिसीमिया में जाने का ज्यादा खतरा रहेगा। एक तो न्यूरोजेनिक शॉक, दूसरा सेप्टिक शॉक में चला गया तो पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। तो बेटर टू अवॉइड स्टीरॉइड्स। ठीक है, इसमें स्टीरॉइड को हम अवॉइड करें। कुछ स्टडीज कहती है 2 स्टीरॉइड, पर इसका कोई बेनिफिट सामने नहीं आया हमारे सामने। स्टीरॉइड्स का अभी तक न्यूरोजेनिक शॉक में कोई ऐसा बेनिफिट सामने नहीं आया है। दे सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि भाई मॉर्टिलिटी हो सकती है पेशेंट को, कुछ और इंडिकेशन हो तो स्टीरॉइड दे सकते हैं, पर न्यूरोजेनिक शॉक में ये ज्यादा अच्छा काम नहीं करता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपके? क्या इससे हम पूरी तरह ठीक हो सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, न्यूरोजेनिक शॉक जनरली 4 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाता है। 4 से 6 हफ्ते में जो उसका बीपी फॉल हो रहा था, जो उसका पल्स फॉल हो रहा था, वो ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं कंप्लीट क्योर, क्या वो जिंदगी में फिर से नॉर्मल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसमें 2 चीजें होती है, या तो पार्शियल इंजरी है या कंप्लीट इंजरी है। पार्शियल मतलब 50%, 60%, 70%, 30%, 20%, कितना इंजरी है उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, इसमें पेशेंट ठीक हो सकते हैं अगर कम इंजरी है, वो डिपेंड करेगा मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, कितना टिश्यू इंजर्ड था। और अगर जैसे कंप्लीट इंजरी है तो अब कई क्वेश्चन पूछेंगे क्या वो भी ठीक हो सकता है, तो मैंने तो क्या कहा, दुनिया में अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज है। ठीक है, हम मेरी डिक्शनरी में कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज नहीं होता। हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। दुनिया में खाली उम्मीद से आदमी ठीक होता है। अब वो कैसे ठीक होगा? न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल चेंजेस, मोटिवेशन। जब हम दुखी होते हैं तो बैड हार्मोन्स बनते हैं, हमारे शरीर में हजारों बीमारियां एंटर करती है। जब हम खुश होते हैं तो दुनिया की हर बीमारी हमसे दूर भाग जाती है। मोटिवेटेड, हौसला, जुनून, जज्बा। और कोई क्वेश्चन? इसमें न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी और भी बहुत सारी चीजें हैं, और अदर कॉजेज भी रूल आउट करेंगे न्यूरोजेनिक शॉक में, उनको भी करेक्ट करेंगे तो उससे ठीक हो सकता है पेशेंट, ध्यान रखें। और कोई क्वेश्चन है? कुछ कहना चाहेंगे आप व्यूवर्स को, कुछ मैसेज देंगे? कि आपको भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज है तो हमारी वीडियोस देखिए, नॉलेज ले, और बहुत सारे अच्छे फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल खाएं, हेल्थ को मेंटेन करें, इम्यूनिटी को मेंटेन करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू, बाय। और अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप पे जाके आप अपना मैसेज करें और अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू, बाय।